मनु देखो सूर पुत्र करण मैदान छोड़ के भाग गए। चलो कोई बात नहीं, भगे हुए इंसान का पीछा भी नहीं करना चाहिए। मैं भगौड़ों को नहीं मानता। अब देखते हैं पांचवें द्वार पे दुर्योधन कौन सा महारथी लगा रखा है। चलो चलते हैं पांचवें द्वार की तरफ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए आया हूँ। क्या रे अभिमन्यु, तू चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए आया है? मैं तुझे भली प्रकार से समझा रहा हूँ, ये चक्रव्यूह कोई खिलौना नहीं है जिसे तू खेल समझकर खेलने के लिए आया है। जाओ, जिन पगों से आया है उन्हीं पगों से वापिस चला जा। लेकिन तू बतला, किस पांचवें द्वार की रक्षा करने वाला तू है कौन? शायद तो मुझे नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। कौन है? द्रोणन का भाई, मेरा नाम दुशासन है। दुशासन जी तो चाहता है तेरे सीने में तलवार खोस के मैं तेरे जान ले लूं। अभिमन्यु, अपने जवान को लगाम दे, वरना तेरी जवान को हलक से फेंक दूंगा। अरे कायर, मैं कहता हूँ तू मेरे सामने से हट जा, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। और अभिमन्यु कि जी करता है लू खींच जुबा, जो तो देसी हलक से खींच लूं, लेकिन ऐसा करने में मेरे हाथों को लाज अथवा शर्म। ओ, बड़े शर्मवान आज बन रहा है। अरे उस दिन तेरे हाथ नहीं लजाए थे जिस दिन तू अपनी माता समान भाभी का चीर खींचा था। आज बहुत तुझको लज्जा रही। और अभिमन्यु, उस दिन सभा के मध्य केवल तेरे माता श्री का सिर ही खींचा था। आज चक्रव्यूह में मैं तेरे प्राण। अरे दुशासन की उत्पात किए अब तक जो तू उन सब का मजा चखाऊंगा। उन सब का मजा चखाऊंगा। कर उठा प्रतिज्ञा करता हूँ, रह में तुझको
तरफ जो भी तूने उत्पात किए, आज उन सब का तुझे मजा चखाऊंगा। कर उठा करके प्रतिज्ञा करता हूँ, आज मैं तुझे अवश्य मारूंगा, अवश्य। तो मुझे मारेगा, मेरा संहार करेगा। शायद तुझे ज्ञात नहीं है कि साहस धीरज और स्वाभिमान रणवीरों का भूषण है। साहस धीरज और स्वाभिमान रणवीरों का भूषण है कि नाहर सी तरह जन गर्जन सच्चे योद्धा का नाहर सी तरह जन गर्जन सच्चे योद्धा का स्वाभिमान रणवीरों का भूषण है। नाहर सी तर्जन गर्जन सच्चे योद्धा का लक्षण है। तू मुझसे युद्ध करेगा? हट। अरे दुशासन की माता को करके बेइज्जत तूने यह पाप कमाया है। माता समान भाभी का तूने चीर खींचा। अरे तुझे तो कौरव दल में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। थूकता हूँ मैं तेरी जवानी पर। शांत हो जाना अभिमन्यु, अपने जुबान को लगाम दे। शांत, तुझे नहीं मालूम है मैं कौन हूँ। मत खेल आग से तो ये आग तुझे खा जाएगी, ये आग तुझे खा जाएगी। चिंगारी एक जो चटक उठे तो प्राणों पर आ जाएगी। चिंगारी एक जो चटक तो प्राणों पर आ जाएगी। से खिलवाड़ कर रहा है। यदि एक चिंगारी भड़की तो तू चल के राख। अरे हम अंगारे हैं, चिंगारी से कभी भय नहीं खाते। और शायद तुझे ज्ञात नहीं है कि सूरज के होते और पृथ्वी पर हो सकता है अंधेर नहीं, और शेरों के होते और जंगल में गीदड़ बन सकते शेर नहीं। शेरों के होते जंगल में गीदड़ बन सकते शेर नहीं। जिस प्रकार से सूर्य के होते हुए इस पृथ्वी पर कभी अंधेरा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से शेरों के होते हुए जंगल में कभी गीदड़ शेर नहीं बन सकता। शांत हो जा रहे अभिमन्यु, अपने जबान को लगाम दे। मैं बालक समझ कर अभी तुझे समझा रहा हूँ कि बालक मान हो
को मानकर यहाँ से चला जाओ, वरना तो चक्र में उससे जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। हट। अरे शायद तुझे याद नहीं है कि रिप बलवंत देखी नाही डराई। रिप बलवंत देखी नाही डराई। रिप बलवंत देखी नाही डराई। ये कपार का लो संग लड़ाई। हम योद्धा हैं, काल को देख करके कभी अपना पग पीछे को नहीं हटा दे। हट जा सामने से, नहीं तो मारा जाएगा। वाह हरे अभिमन्यु, तू काल से भी युद्ध कर सकता है, लेकिन तुझे शायद ज्ञात नहीं है आज 10,000 हाथियों का बल रखने वाले दुशासन से मारा पड़ा है। यदि मेरे बच्चों को नहीं मानता है तो मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा। जा। कहाँ गया तेरा 10,000 गज? पूछो इससे कहाँ गया इसका 10,000 गज बल? यदि मैं चाहूं तो इसकी नहीं नहीं, लेकिन नहीं द्वारपाल, मुझे कुछ याद आ गया द्वारपाल कि मैं अभी इससे संघारूं तो भी तू बढ़ता मैं अभी इसे संघारूं तो भी ये बढ़ता जाएगा। वो पापी तेरे माथे से वह दाग नहीं मिट पाएगा। ओ पापी तेरे माथे से वह दाग नहीं मिट पाएगा। अगर मैं इसे अभी संघार भी दूं तो वो जो दाग इसके मस्तक पर लगा हुआ है
जिस समय ये हमारी माता द्रौपदी का चीर खींच रहा था, उस समय हमारे दादा भीम ने प्रतिज्ञा किया था कि वो दुशासन जिस गंदे हाथों से सुने द्रौपदी के केस छुए हैं, तेरे सीने का लोहू निकाल करके जब तक केसों में नहीं डालूंगा तब तक केस नहीं संवारेंगी द्रौपदी। इसलिए उनकी प्रतिज्ञा को मैं नहीं तोड़ सकता। इसलिए द्वारपाल कि है उनका प्रण, वो ही इसको अपने द्वारा संहारेंगे। है उनका प्रण, वो ही इसको अपने द्वारा संहारेंगे। इसके इस गर्म लोहू से माता के केस संवारेंगे। इसके इस गर्म लोहू से माता के केस संवारेंगे। प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा किया है तो पूर्ण करेंगे। मैं इसे यूं ही परास्त किए देता हूं। चलता हूं छठे द्वार की तरफ। ले मां कहाँ से आप रहे आप लोग? कहाँ से आ रहे आप लोग? मैं चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए आया। सर्वप्रथम अपना नाम बतलाइए। मेरा नाम है अभिमन्यु। तुम बतलाओ, तुम कौन हो? द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। जरा इनसे बात करो। अश्वत्थामा महाराज, आज तुमको क्या हो गया है? किसके बहकाए से आप छठे द्वार की रखवाली कर रहे हो? आप लोग यहाँ से वापस चले जाओ। अच्छा, इसी में आपकी भलाई। सोचो और विचार करो। जब आपके पिता श्री गुरु द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु के वार को ना झेल सके तो तुम कब अभिमन्यु से युद्ध कर पाओगे? क्यों नहीं कर सकते मैं युद्ध? हम ते क्यों ना कि हो तुमका बताई दी। हाँ, हम ते सही बात करे हो। दूर हटो। नहीं, हम ते सही बात करे हो, तुमका बताई दी। भला सोचो और विचार करो। 5 महारथियों को परास्त करते हुए अभिमन्यु छठे द्वार पे आ गया है और तुमको भय नहीं लगता? मैं कहता हूँ छठे द्वार से वापस चले जाओ, अन्यथा बहुत मारेगा। इसका मतलब दुर्योधन का तुम भी गलत अनाज खा रखा है। चलो अभी तुमको मालूम हो जाएगा। बेटा अभिमन्यु, तो आप हम लोगों का मार्ग नहीं छोड़ोगे तो फिर रण करने के लिए तैयार हो जाओ। हम जिसको मारते हैं उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी कर देते हैं। हम जिसको मारते हैं उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी कर देते हैं। मरने से पहले आप ये बतला दो, कुछ खाना चाहते हो? नहीं। किसी को देखना चाहते हो? नहीं। मरने का वक्त आता है तो सारी बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं। बप्पा अस्पताल हम परे हैं,
मूड़क मौसमी की जूस ले खड़े हैं, कहा तो बप्पा पी ले हो, नीका नहीं लगे, मरेगा ये 100% मरेगा। अभी देखना, इस तरीके से मारेंगे देखने वालों की कलेजे थर्रा जाएंगे। तो आप किसी को देखना नहीं चाहते हो, कुछ खाना नहीं चाहते हो, कुछ पीना नहीं चाहते हो। बच्चों तुम लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, नहीं तो खून के छींटे आ सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2। अच्छा, ये कौन से आगे चल रहा है? बेटा मन्नू आगे आके बात करो। कहे थे हमारे हवाले को हो रही है। पाल